बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। अच्छा, अब तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आइए देखते हैं। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अब आए ना लाइन पे। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो चित्रा जी, शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहाँ बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। बात तो सही है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर। क्या बात है सर। किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना, आइए देखते हैं। मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दिया। ये जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, सीजेपी को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानव जी, इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। बस हवा निकल गई। बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सांसद जी बताइए, पेपर कैसे लीक हो गया? इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। झूठ बोल रहा है। सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। गुड क्वेश्चन। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मत की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी। नहीं, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ठीक है। और दूसरा ये सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है। झूठ बोल रहा है। भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए, मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। हुई ना बात। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, सही पकड़े हैं। आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। तो धोती खोल रहा है। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। शर्म करो, शर्म। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते। बिटवा क्या कर रहा है? बिटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। बात तो सही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए आप। ये बड़ी अच्छी बात कही। उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री
75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। खत्म। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? गजब टूबी बात। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। हाँ बेटा, यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। जवाब सुनिए जनसंख्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जनसंख्या का बहुत आंकड़ा ले आते हैं भाई साहब। पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में, पेट्रोल डीजल पे। गुड क्वेश्चन। ठीक है, और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। हाँ, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा? पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा? कौन है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हाँ बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। जुम करो। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। सही पकड़े हैं। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किस? बस हवा निकल गई। लवणे न भोजन। सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। कौन है? रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। है कि नहीं सर? यस। है कि नहीं? ये आपके शरीर के किस भाग में बसते हैं? सिर्फ आप में यहाँ बसते हैं मोदी जी। राइट वाले दिन में? मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक। ना बना है। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, गजब बेइज्जती है। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र बन जाएगा।